जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरता है। जो विवेक एक्सप्रेस वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 9 राज्यों से होकर जो विवेक एक्सप्रेस है वो गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस में कितने कोच होते हैं। जो विवेक एक्सप्रेस में डब्बे होते हैं, कितने डब्बे होते हैं, तो हो जाएगा आपका 19 डब्बे होते हैं। ध्यान रखना 19 डिब्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। सबसे धीरे धीरे जो चलने वाली ट्रेन है भारत में कौन सी ट्रेन है, तो हो जाएगा यहाँ पे वायनाड एक्सप्रेस जो कि सबसे धीमी गति से चलती है। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन रहता है, कौन सा स्टेशन रहता है, ये जाएगा हावड़ा जंक्शन जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं। जो रेलगाड़ी को यानी ट्रेन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं लोहपथ। ध्यान रखना ऑप्शन डी लोहपथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में एक्सप्रेस वे, यानी जो वर्तमान में जो एक्सप्रेस वे है वह कितने राज्यों में है, तो जाएगा आपका 22 राज्यों में वर्तमान में एक्सप्रेस वे है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 राज्य। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है। भारत की जो सबसे छोटी ट्रेन है वह कौन सी है, तो हो जाएगा यहाँ पे डेमू ट्रेन जो कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जो कि 9 किलोमीटर दूरी तय करती है, सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर दूरी ही तय करती है डेमू ट्रेन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी। भारत की जो सबसे सस्ती ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गरीब रथ जो कि सबसे सस्ती ट्रेन है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। जो एक ट्रेन की जो कीमत होती है ये होता है लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 60 से 70 करोड़। और यहीं अगर वंदे मातरम की बात करें तो ये आपका 110 करोड़ तक इसकी कीमत जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग, वंदे मातरम 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है। जो ट्रेन है वह 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर चलती है। और इस यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इस ट्रेन में 22 से अधिक डिब्बे हो तो यह 1 किलोमीटर में 4 से 5 लीटर डीजल खा जाएगा। तो ध्यान रखना अगर डिब्बे ज़्यादा है ट्रेन में तो 4 से 5 लीटर प्रति किलो आवर में लगेगा। ध्यान रखिए आप लोग, 1 किलोमीटर में 4 से 5 लीटर डीजल लगता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की एक दिन की कमाई कितना होता है। जो रेलवे का एक दिन का जो कमाई होता है ये होता है 400 करोड़ रुपए का। ध्यान रखना आप लोग, 400 करोड़ एक दिन की कमाई होती है रेलवे की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी। भारत का जो राष्ट्रीय ट्रेन है कौन सा ट्रेन है, तो हो जाएगा वंदे भारत जो कि भारत का राष्ट्रीय ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदे भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी ट्रेन चलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो कुल ट्रेन चलती है, कितनी ट्रेन, तो हो जाएगा यहाँ पे 13,523 ट्रेन कुल चलती है भारत में। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13,523 ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी। जो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है कौन सी ट्रेन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस जो कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ट्रेन की जो सीट होती है वह नीली क्यों होती है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च मानक का प्रतीक होता है या नीली ट्रेन यानी नीली सीट। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च मानक का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये हो जाएगी यहाँ पे सुपर बासुकी ट्रेन। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सुपर बासुकी ट्रेन जो कि भारत की पैसेंजर ट्रेन है जो कि सबसे लंबी ट्रेन है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम क्या है। जो भारतीय रेलवे का जो पहला इंजन का नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉक्स। ऑप्शन यहाँ पे ये फॉक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की
सबसे लंबी ट्रैक कहाँ है, यानी जो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी ट्रैक है ये कहाँ है, कि हो जाएगा आपका जोधपुर से बीकानेर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर बीकानेर में। ध्यान रखना आप लोग, सबसे लंबी ट्रैक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, जो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी ट्रेन है कौन सी ट्रेन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये मालगाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी स्थिति किस रेलवे स्टेशन पर है, यानी जो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी स्थिति है कौन से रेलवे स्टेशन पर है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हुबली रेलवे स्टेशन पर। ध्यान रखना, ऑप्शन डी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, जो विवेक एक्सप्रेस दूरी तय करती है कितने किलोमीटर, तो जाएगा 4218 किलोमीटर दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खुद की ट्रेन किसकी है, जो भारत में खुद की ट्रेन है वह किसकी ट्रेन है, यानी अपनी ट्रेन खुद की ट्रेन किसकी है, तो हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण सिंह की अपनी खुद की ट्रेन है, जो कि किसान है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है, तो हो जाएगा यहाँ पे 7349 कुल रेलवे स्टेशन है भारत में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7349 रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन उल्टी चलती है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां पर ट्रेनें उल्टी चलती है, तो हो जाएगा जर्मनी देश, जहां पर ट्रेन है कि जो कि उल्टी चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था, जो वंदे भारत ट्रेन का जो पुराना नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा ट्रेन 18, जो कि वंदे भारत का नाम पुराना था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक रेलवे स्टेशन है, ऐसा भारत का कौन सा राज्य जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, तो हो जाएगा मिजोरम, जो जहां पर दोस्तों एक ही रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, और अगर पूछ दे कि ऐसा कौन सा राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं या फिर रेलवे लाइन नहीं है, तो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी सिक्किम और मेघालय दोनों ही राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेमू ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि 9 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की टंकी कितने लीटर की होती है, जो ट्रेन की जो डीजल की टंकी होती है वह कितने लीटर की होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 से लेकर 6000 लीटर की होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से लेकर 6000 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन इंजन बनाने में कितना खर्च आता है, लगभग जो ट्रेन इंजन बनाने में खर्च आता है ये 18 से लेकर 24 करोड़ के बीच में आता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 करोड़। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है ये हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है भारतीय रेलवे की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था कौन से सन में, तो हो जाएगा आपका 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, जो भारत में जो प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी ये चली थी दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग 1925 में प्रथम विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, यानी जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 में की गई। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया कब किया गया, यह किया गया 1950 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है, जो भारतीय रेलवे है यह 18 जोनों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2024 में दोस्तों यहाँ पे 19 जोन में कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जो आंसर में लिखना पड़ेगा वो 18 ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग 18 ही याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, जो भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है यह लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी कहाँ पर चली थी? तो यह चली थी मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह भारत का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी कब चली थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। आप लोग तारीख भी याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो जाएगा 1924 में अलग किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? जो पूरे विश्व की बात हो रही है, प्रथम रेल चली थी 1825 में, ध्यान रखना। विश्व में प्रथम रेल 1825 में चली थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल लाइन है? तो ये जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो भारत में जो पहला रेलगाड़ी चला था वह कितने किलोमीटर तक चला था? तो ये जाएगा यहाँ पे 34 किलोमीटर तक पहला रेलगाड़ी भारत में चला था, वो चला था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? यानी जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये क्या है? कि जाएगा यहाँ पे राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सा है? भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल है वह है विवेक एक्सप्रेस, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो विश्व में स्थान है ये चौथा स्थान है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है ये दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह हाजीपुर कहाँ है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य में है, ध्यान रखना आप लोग। हाजीपुर अगर पूछे कि हाजीपुर जो जोन है ये कौन से राज्य में है तो बिहार राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? सबसे तेज चलने वाली गाड़ी दोस्तों तो हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन यहाँ पे ये शताब्दी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के जो आविष्कारक है ये जॉर्ज स्टीफेंस है, ऑप्शन यहाँ पे सी जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1882 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी 1882 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट दोस्तों जारी किया गया था लाहौर में, ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन है यह किस राज्य में? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बिहार राज्य में है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? जो उत्तर में, भारत के जो उत्तर में रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा यहाँ पे जम्मूबती रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मूबती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जिसकी लंबाई सबसे कम है? तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसकी लंबाई सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों कौन सी ट्रेन थी? तो जाएगा यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी ट्रेन थी, जो कि पहली बार मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों यानी शहरों के बीच में स्थित है? कौन से दो शहरों के बीच में स्थित है सबसे लंबी रेल सुरंग भारत में?
तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच यह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम वाताकुलन रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। दोस्तों यहाँ पे शेरों लिखा हुआ है लेकिन ये शहरों होगा, कौन से दो शहरों के बीच चली थी। की हो जाएगा यहाँ पे मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई से बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। रेलवे का ऐसा कौन सा जोन है जिसे ब्लू चिप कहा जाता है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दक्षिण पूर्व रेलवे जिसे ब्लू चिप कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दक्षिण पूर्व रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। जो रेल कोच कारखाना ये कहाँ पर है। तो यह कपूरथला में है। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं। जो भारतीय रेल में डिवीजन है कितने डिवीजन है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 डिवीजन है भारतीय रेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। यानी रेल कर्मचारी बीमा योजना है यह शुरू किया गया 1977 में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1977 आप लोग याद ही रखना इसे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। शुरू की गई थी दोस्तों कौन से नगर में। तो हो जाएगा कोलकाता में। ध्यान रखना आप लोग कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेघालय और सिक्किम में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। और ऑप्शन में अगर सिक्किम होता तो सिक्किम भी सही होता है। दोनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है ये आपका हुबली हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। एक ही वीडियो में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया था कि यह चौथा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों कौन से राज्य में रेल मार्ग या फिर रेल लाइन नहीं है। तो हो जाएगा मेघालय। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेघालय होगा। तो मेघालय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। जो सबसे पहले जो भारत में जो रेल चली थी ट्रेन चली थी कौन से स्टेशन के बीच में चली थी। तो हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। जो सार्वजनिक उपक्रम है सबसे बड़ा ये आपका भारतीय रेल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। ये हो जाएगा फेरी क्वीन। ऑप्शन यहाँ पे ये फेरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। कौन सी रेलगाड़ी दोस्तों। हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। यानी कौन सी जगह दोस्तों। तो मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। बाकी यहाँ पे वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और यहाँ पे कपूरथला में भी बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है इन ऑप्शन में से कौन सी जगह। तो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी यहाँ पे हुबली में रेलवे मुख्यालय है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में है रेलवे मुख्यालय। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है। जो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात जो हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय है उसका नाम क्या हुआ। तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे नाम रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। जो वृंदावन एक्सप्रेस है वह किसके किसके बीच में चलती है। तो यह चलती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई और बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है ये बेंगलोर में है। ध्यान रखना ऑप्शन है बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त या फिर उपयुक्त किया जाता है? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन में है वायुसेना, रेलवे, बस और नौ परिवहन सेना। तो ज़्यादातर रेलवे का उपयोग किया जाता है देश में दोस्तों माल परिवहन के लिए, यानी सामान ले जाने और लाने के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है वह चलती है समझौता एक्सप्रेस। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी समझौता एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष शुरू की? दोस्तों कौन से वर्ष की दोस्तों घोषणा? तो हो जाएगी 2004 में घोषणा की। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? यानी कि यात्री यानी पैसेंजर रेल डिब्बे का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है। इन ऑप्शन में से कहाँ पर होता है? कि हो जाएगा आपका पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेल यात्री यानी पैसेंजर डिब्बे का निर्माण यानी बनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, जो यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है, डेट बताया जा रहा है, ये डेट याद रखना। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नई ट्रेन सेवा और कब शुरू की गई थी? अगर पूछ दे कब शुरू की गई थी तो हो जाएगा 9 नवंबर 2017। और यह कौन सी ट्रेन सेवा थी? तो हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी बंधन एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? कौन से दो शहरों के मध्य चलती है दोस्तों? तो यह ग्वालियर से गोंडा के बीच चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वालियर और गोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा उस घर का अध्यक्ष होता है, वो सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को दोस्तों किसके संदर्भ में मापा जाता है? कि हो जाएगा यहाँ पे बल और क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाल लिखा हुआ है लेकिन ये बल होगा दोस्तों, बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? दोस्तों दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी कब बनी? तो हो जाएगा आपका 1911 में बनी। और इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का जो पहला बैंक है कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? जो भारत में जो मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई ये हो जाएगा आपका 1984 से हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में यह वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर दोस्तों? तो ये वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? अगर पूछे जो रेलवे लाइन है वो किसके द्वारा बिछाई गई थी? तो यह ब्रिटिश के द्वारा बिछाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो हो जाएगा मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? जो रेल में जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है ये होता है करेक्ट आंसर माल भाड़ा, यानी सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, यह भाड़ा सबसे बड़ा आमदनी का जरिया होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? दोस्तों कौन से राज्य से हुई? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह उत्तर प्रदेश राज्य से हुई। ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम तत्काल रेल सेवा कब से शुरू की गई? जो तत्काल रेल सेवा शुरू की गई वह कब से की गई? तो हो जाएगा 20 दिसंबर 1997, यानी 20 दिसंबर 1997। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवरपूल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ध्यान रखना लिवरपूल। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल।
अगला क्वेश्चन है विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है। इन ऑप्शन में से विद्युत इंजन का यानी इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाता है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। ध्यान रखना ऑप्शन ए चितरंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में चली थी। जो भारत में दूसरी मेट्रो चली थी ये चली थी दोस्तों दिल्ली में, और यहीं पे अगर बात करें पहली मेट्रो तो कोलकाता में चली थी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है। जो बोगदा परिपंजाल है ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो जाएगा आपका 11.26 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत और पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन की शुरुआत की गई थी। कौन से वर्ष दोस्तों भारत में पैलेस ऑफ व्हीकल्स ट्रेन की शुरुआत की गई थी, तो हो जाएगा आपका 1982 में यह शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है या फिर कहाँ पर है दोस्तों। ती हो जाएगा यहाँ पे कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा है, ती हो जाएगा यहाँ पे चिनाव रेलवे ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या है कुल 5। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। जो क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान है ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है। जो गेज का है कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे संकीर्ण गेज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी संकीर्ण गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, करेक्ट आंसर जम्मूवती हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए जो संस्थान है कितने संस्थान है, तो हो जाएगा 2 संस्थान है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पे मलगिन में है। मलगिन ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम में पड़ता है, असम के गुवाहाटी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन शहरों में पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू की गई थी। पहली उप मार्ग वाली ट्रेन दोस्तों कौन से शहरों में शुरू की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई है कुल 3700 किलोमीटर यानी 3700 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है जर्नल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है। जो जर्नल मैनेजर कार्य विभाग है ये हो जाएगा आपका रेलवे बोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे ये रेलवे बोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय यह कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों ये चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर दक्षिण मध्य रेलवे का पूछे तो सिकंदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संस्था में यानी किस संस्था को दोस्तों बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस संस्था को दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्था को दिया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जमालपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जमालपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा रहा है कहाँ पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है, यानी कौन से राज्य में कार्यरत है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मुख्यालय यानी कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, ये कहाँ पर है तो सिकंदराबाद में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय रेलवे मुख्यालय कहाँ है, भोपाल, ये बिल्कुल गलत है, ये भोपाल में नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली में है, तो ध्यान रखना दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण रेलवे मुख्यालय ये आपका चेन्नई में, बिल्कुल सही है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी है गलत है, यहाँ पे पूछा जा रहा है गलत पूछा जा रहा है, तो गलत ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में जो शुरुआती ट्रेन में चली थी उसकी गति कितनी थी। भारत की शुरुआत में जो ट्रेन चला था उसका गति था 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 किलोमीटर प्रति आवर्स, ध्यान रखना आप लोग। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे चौथा स्थिति, ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया। कौन से वर्ष दोस्तों, यहाँ चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया, कौन से वर्ष, तो हो जाएगा 1971 में यह बंद कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। तो हो जाएगा यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। आपातकाल की स्थिति में किसने लागू किया था, इंदिरा गांधी ने लागू किया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है, जहां पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन संस्थान, ये स्थित है दोस्तों सिकंदराबाद में, और सिकंदराबाद में ही 2013 में रेलवे बजट प्रस्तुत किया यानी घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है टेनिस प्लेयर नाओमी, दोस्तों जो नाओमी है ओसाका यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो हो जाएगा जापान देश से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे ए जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई। कौन से राज्य सरकार के जरिए दोस्तों, तो यह शुरू किया गया उड़ीसा राज्य सरकार के जरिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था, कहाँ पर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।